नौकरी की भागदौड़ में ये सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, अपने परिवार का भोजन चलाने के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मैं चंदन आज मैं ये सोचता हूँ कि वैसे तो मैं बहुत सारे काम करता हूँ, परंतु एक काम जो लोगों को उनके जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का काम करता हूँ, जो उनके ना रहने पर उनके परिवार के लिए इतना आसान नहीं है ये काम। भला कौन अपने मरने की बात मानने को चाहेगा, भला कौन अपने बीमार होने पर नुकसान को समझना चाहेगा। जानते सब हैं पर समझना कोई नहीं चाहता है। इतना आसान नहीं है, परंतु फिर भी हम लगे रहते हैं। लोग तो कई बार फोन नहीं उठाते हैं, ऑफिस में होते हुए भी कहते हैं मैं ऑफिस में नहीं हूं, घर में होते हुए भी कहते हैं मैं घर से बाहर हूं। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, ना कि हमसे भागते हैं। कई बार तो लोग ये भी कह देते हैं यार तुम्हें अपने कमीशन की पड़ी रहती है, परंतु वो एक बार ये नहीं समझते हैं कि हमारा एक बार का कमीशन उनके लिए पूरी लाइफ सिक्योर का बात हो जाता है। हम क्यों उनकी हर बात को सुनकर अनदेखा कर देते हैं। सिर्फ एक बात के लिए हमें एहसास है, हमें पता होता है कि उनके ना रहने पर उनके घर परिवार का क्या होगा। इसलिए हम उनकी जिम्मेदारियों को एहसास दिलाने के लिए, उनकी एक हाँ सुनने के लिए उनको सैकड़ों बार फोन करते हैं। पता है ये सारी मुश्किलें कब आसान लगती है, जब कोई बीमार बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसके लंबे से बिल का रिम्बर्स हमारी इंश्योरेंस कंपनी देती है, तो हमें खुशियां मिलती है। तब हमें उन मेहनत, उनके ना उठाए हुए फोन पे जो हमें परेशानी होती है सबको हम भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं थोड़ी सी तो राहत मिली उनको। पता है हमें कब खुशी मिलती है, जब उनके ना रहने पर उनके परिवार के उन मुसीबतों के समय जब हर कोई साथ छोड़ देता है, तब यही इंश्योरेंस उनका साथ देने के लिए खड़ा होती है। उनके परिवार को उनको पैसे के रूप में मदद करती है, जिससे उनकी आगे की आने वाली जिंदगी सरवाइव करती है। मैंने देखा है, मुझे आज भी गिल्टी है कि मैंने कई लोगों को इंश्योरेंस ना दिया, ना दे पाया और उनके साथ दुर्घटनाएं हो गई। आज उनका परिवार किन किन हालातों से गुजर रहा है। मैं ये सोचता रहता हूँ काश मैं कुछ और समझाकर उन्हें दे दिया होता। वो उस समय समझने को तैयार नहीं थे। उनको ये लगता था कि बैंक को पैसा देके क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देके क्या होगा। हमने देखा है आज लोगों को क्लेम मिलते हैं, वो क्लेम का पैसा उनके लिए ऐसा सहारा बनता है जिससे वो अपने बच्चे के भविष्य को देख पाते हैं, जो सपना वो पहले देखे हुए। आज कौन जानता था कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ऐसे तबाही मचाएगी। ऐसे ही अनदेखा अनचाही हालात की समझौता करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस बेचते हैं। लोग कई बार हमें देख के इग्नोर कर देते हैं। हम जिनका इंश्योरेंस करते हैं वो हमसे बात करना नहीं चाहते हैं। पता है क्यों? उनको ये लगता है हमने उनका पैसा डुबो दिया है। वो एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कल हो के कुछ होगा तो यही पैसा उनके परिवार को काम आएगा। क्यों हम 2-2, 4-4, 5-5 महीना, 1-1 साल तक एक लोगों के पीछे लगे रहते हैं, उनको ये जिम्मेदारी एहसास दिलाने के लिए। ये आसान काम नहीं है और ये बहुत अच्छा काम है। हमें गर्व है अपने इस काम पर। अगर मैं 5 लोगों को भी इंश्योरेंस देकर उनके मुसीबतों में काम आता हूं, तो ये मैं एक ऐसी जिम्मेदारी समझता हूं जो शायद कोई ना पूरा कर सके, जो मैं पूरा करता हूं। भले ही लोग
हमें देख के अनदेखा कर दें, भले ही लोग हमसे बात करना छोड़ दें, पर हम ये काम करेंगे। हम एक हाँ सुनने के लिए उन्हें सैकड़ों बार फोन करेंगे। कभी तो एहसास होगा। कहते हैं ना, दुनिया में अच्छे कर्म करो, तो हम लोग वही अच्छे कर्म करते हैं। कोई भी अच्छा काम आसानी से नहीं होता है, बहुत मुश्किलों से होता है। देश भी आसानी से आजाद नहीं हुई थी, बहुत मुश्किलों से आजाद हुई थी। माँ बाप भी बच्चे को आसानी से पाल पोस कर बड़ा नहीं करते हैं, बहुत मेहनत लगता है। उसी तरह किसी को जिम्मेदारी का एहसास दिलाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और हम लोग ये मुश्किल काम करते हैं और हमें फक्र है अपने काम पर।